अमृतपाल के पिता तरसीम सिंह से हमने कुछ वक्त पहले हमारे साथ वो जुड़े थे, हमने बातचीत की। हमने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि आखिरी बार अमृतपाल से आपकी बातचीत कब हुई थी? नहीं जी, मेरी 18 तरीक तो बाद 17 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੱਲ नहीं हुई जी। क्या आपको लग रहा है कि अमृतपाल से गलती हुई है या उसको पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था? लेकिन ये तो सरेंडर होने की, अगर गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करना चाहती तो घर से आराम से किया जा सकता। हम लोग पहले भी कई दफा कह सकते हैं, इन्होंने कोई क्या चाल चलनी है, क्या ड्रामा बनाना था वो बनाया। नहीं तो ऐसा तो आज भी गिरफ्तार हुआ तो पहले भी हो सकता था। ऐसा तो कोई बात नहीं था कि वो गिरफ्तारी से कोई डरा था जी। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश तो पहले भी की थी, लेकिन वो फरार चल रहे थे, वो यहाँ वहां छुपते फिर रहे थे और उसके पास हथियार भी थे उसके पास, तो वो कहीं ना कहीं कई सवाल उठा रहे थे। लेकिन 18 तरीक को कोई हमसे या हमारे गांव के किसी आदमी से भी कोई संपर्क किया जाता है कि आगे उनको अगर हथियारों से खतरा था तो हम लोग को भी मिल सकते थे कि हम इनको अरेस्ट करना चाहते हैं। हम उनकी उसको बताते हैं कि आगे ठीक है कि आप कौन सा टाइम पे कर सकते हैं। हम उसको समझा सकते थे अगर कोई ऐसा इनको खतरा था। पहली बात तो ऐसा कोई बात ही नहीं था जी। आपने पंजाब को तरसीम साहब करीब से देखा है, आपको लगता है अमृतपाल को खालिस्तानी आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए था? आपको लगता है बड़ी गलती की है? खालिस्तानी आंदोलन के साथ तो ऐसा तो कुछ नहीं था। जो पहले भी लोग अमृतपाल अकेला नहीं जुड़ा। ये 47 के बाद ही ये ऐसी डिमांड हो रही थी, कोई ना कोई बीच में चलती रही है। तो अगर दूसरे आदमी कर रहे हैं, आज की डेट में भी चल रही है बात, तो खाली अमृतपाल के ऊपर ही क्यों ऐसा? वो भी संविधान के दायरे में ही रह के बात कर रहे थे। वो कोई ऐसा वायलेंस की बात या कोई ऐसी तो नहीं कर रहे थे। वो तो खाली नशा और लोगों को अपने गुरु महाराज के साथ जोड़ने की बात कर रहे थे। ऐसा कोई गलत काम हम भी इधर ही थे। हमारे नजर में कुछ ऐसा था तो हम उसको रोकते भी थे। लेकिन हम लोग को तो लगता था कि कितने लोग, कितने मामा अपने बच्चे लेके उनके पास आती थी, रोती थी कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे एक बेटा मर गया, दूसरे को बचा लो। वो तो यही काम कर रहे थे। हम लोग को तो सोचते सरकार को उनका सहयोग करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको वो उलझन में जो गलत काम करना है उसको तो पकड़ने की बजाय वो जो सही काम कर रहे थे उसको वो दूसरे पास से लेके चले गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी था कि वो नशा मुक्ति के नाम पर वो ट्रेनिंग दे रहे थे, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे। ये भी एजेंसियों के पास जानकारी है। अजनाला में जो कुछ हुआ तरसीम साहब, क्या वो सही था? हथियार लेकर थाने पहुंच जाना, और उनके साथ समर्थक भी थे वहां पर अमृतपाल के साथ, तलवारें लेकर वो वहां पर पहुंचे। लेकिन हथियार जहाँ उसका आप उन्हें देखा ही होगा जनाला का पहले से क्या हुआ था, बाद में आदमी भी छोड़ा गया। क्यों ऐसा क्यों वापरा है? ये चीज को भी थोड़ा करना चाहिए। वो खाली एक मामला उनको जाने का था, तो वो कैसे प्लान किया गया वो तो अभी समय बताएगा जी। तरसीम साहब, अब आपके बेटे अमृतपाल पर कई धाराएं लगाई हैं, जेल से छूटना आसान नहीं होगा, ये आपको भी अंदाजा होगा। अफसोस हो रहा है कहीं आप लोगों को एक परिवार के तौर पर? नहीं, अफसोस क्या है, इधर तो हम लोग को तो पहले से ही मालूम है कि हम लोग के ऊपर कई भी बिना वजह से भी धारा लगाई जा सकती है ना। जो हम लोग के पहले धारा लगी उसकी सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकता है तो कोई नहीं। जो अभी हम लोग को खाली ऊपर रब के ऊपर, गुरु के ऊपर भरोसा है ना, वो तो जो करेंगे वो उससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना। जो अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा जेल में रहना तो जेल में रहेंगे, कोई बात नहीं। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। हम लोग अपने तरफ से जितनी कोशिश होगी करेंगे, बाकी जो उसके ऊपर हम लोग को पूर्ण विश्वास है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ तरसीम साहब आपसे, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, सरकारों से तो हम यही करें कि सरकार अमृतपाल के नाम के ऊपर बड़े दे 1 महीना 35-40 दिन से बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। लोगों को बहुत परेशान किया गया। इसलिए अभी चलो अमृतपाल का जो उसको आपने अरेस्ट कर लिया, जो अरेस्ट हो गए हैं, तो आप लोगों को अभी छोड़ो, उनको खुला, उनको जिनके ऊपर केस है उनको वापस लो, उनको अपना काम धंधा करने दो, उनको स्कूलों में जाने दो, उनको अपना जो भी जैसा किसका जॉब है उसको करने देना चाहिए। वो खाली अमृतपाल के नाम से ही, हाँ जी, उसके साथ उसका फोटो था इसलिए उसको जेल में डाल दो, उसको पानी पिलाया था उसके लिए उसको जेल में डाल दो। ऐसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। इंसानियत तौर पर किसी भी दुश्मन को भी पानी पिला सकता आदमी, ऐसा क्या बात है?